बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने जमानों की बात है, किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। इसका शौहर बहुत जमीन और जायदाद छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ था। इस बुढ़िया का एक बेटा भी था जो तिजारत में खूब कमाता। यही वजह थी कि इनके घर में बेशुमार दौलत थी और किसी भी चीज की कमी न थी। लेकिन वो बुढ़िया बहुत कंजूस और बदजुबान थी। बिना किसी बात के वो आसमान सर पर उठा लेती और पूरा गांव इसकी आवाजें सुनता। हर किसी से झगड़ा करना इसका मामूल था। लेकिन बुढ़िया का बेटा बहुत समझदार, नेक और खुदा तर्स इंसान था। वो गरीबों, बेकसों और जरूरतमंदों की मदद करता था। अक्सर वो अपनी माँ को समझाता, ऐ मेरी प्यारी माँ, तुझे किस चीज की कमी है? घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद तो है, फिर तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? मालो दौलत जमा करके कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन नेकी और अच्छे काम इंसान के साथ जाते हैं। मेरी प्यारी माँ, आपको धन दौलत जमा करने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों की मदद किया करें और किसी का दिल ना दुखाएं। लेकिन बुढ़िया को अपने बेटे की ये बातें बहुत बुरी लगती। वो हमेशा कहती कि मेरा बेटा बहुत बेवकूफ और फजूल खर्च है, इसीलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। मैं कंजूसी कब करती हूँ? मैं तो बचत करती हूँ। अपने बेटे की तरह मैं लोगों में अपना पैसा नहीं लुटाती और ना ही इसे जाया करती हूँ। ऊंची आवाज में वो बुढ़िया ये भी कहती कि मैं बदजुबान कब हूँ? मैं तो हमेशा सच बात कहती हूँ। अब अगर सच बात कहने से किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहे, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है। अपनी माँ का ये रवैया देखकर आखिर बेटे ने इसे कुछ समझाना ही छोड़ दिया। इसने सोचा कि माँ अपनी आदतें छोड़ने वाली नहीं, इसलिए इसका जो जी में आए वो करे। लेकिन फिर भी इसे इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरी माँ गरीबों और नादारों की मदद नहीं करती, बल्कि इनके साथ बदजुबानी करती है। कहीं आखिरत में मेरी माँ की पकड़ ना हो जाए। एक दिन इसे पता चला कि शहर में एक बुजुर्ग आए हैं। वो बुजुर्ग बड़े नेक और अल्लाह वाले हैं और रात भर इबादत में मसरूफ रहते हैं। इन्होंने शहर के बाहर दरिया के किनारे अपना डेरा जमा रखा है। लोग जोग दर जोग इनके पास जाते हैं और इनको देखते हैं। वो इन्हें अपने दुख दर्द सुनाते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल करते हैं। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस बुजुर्ग के पास जाऊं और इन्हें अपनी माँ के बारे में सारी बात सच सच बता दूं। शायद इनकी मदद से कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। ये सोचकर वो इस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और इन्हें अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग ने इसकी बात बड़े गौर से सुनी और कहने लगा, एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ हमेशा हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है। लेकिन जो आदमी ऐसा ना करे और अपनी दौलत में से दूसरों को हिस्सा ना दे, बल्कि इनसे बुरी तरह पेश आए, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ नेक इरादे से आए हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी वालदा कंजूसी और बदजुबानी जैसी बुराइयों से छुटकारा हासिल कर सके। बुढ़िया के बेटे को बुजुर्ग की इन बातों से बहुत उम्मीद मिली। वो इनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर को वापस लौट आया। अगले रोज वो बुजुर्ग एक बूढ़े फकीर का बेस बदल कर बुढ़िया के घर के सामने पहुंच गए। इन्होंने जोर से सदा लगाई और बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। कोई है जो इस फकीर की मदद करे? जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपना कासा इसके सामने कर दिया और कहने लगे, ओ नेक माई, कुछ दो खुदा के नाम पर। फकीर की ये बात सुनकर बुढ़िया तैश में आ गई और कहने लगी, खुदा तुझे गारत करे, खुद बूढ़ा खुसर है, कब्र में पैर लटकाए बैठा है और मुझे माई कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे, मुझसे गलती हुई जो मैं तुम्हें माई कह बैठा। तुम तो वाकई मुझसे उम्र में छोटी हो। अब मुझे माफ करो और अपना दिल साफ करो। ऐ बेटी, खुदा के नाम पर मुझे कुछ मिल जाए। बुढ़िया एक मर्तबा फिर गुस्से से बोल उठी, मैं तुम्हारी बेटी काहे को होने लगी? अंधा तो नहीं, भीख मंगा होकर मुझे अपनी बेटी कहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेटी कहने की? फकीर घबराया और कहने लगा, तुझ पर अल्लाह का करम हो, वाकई मुझसे फिर से गलती हो गई जो तुम्हें बेटी कह बैठा। ऐ जन्नती औरत, खुदा के नाम पर मुझे कुछ खैरात में दे दो। बुढ़िया ये सुनकर एक मर्तबा फिर से बिफर गई और पैर पटक कर बोली, तुम्हारे मुंह में खाक, क्या मैं मर गई हूँ जो ऐसा बोलते हो? तुमने ऐसी जुर्रत कैसे की? फकीर ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, खुदा ना करे,
मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे एक मर्तबा फिर से मुआफ कर दो, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम्हारी उम्र दराज हो। ऐ नेक बीबी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी और चमचा भर सालन मिल जाए। इस बार फकीर ने जो दुआएं दी, इनका बुढ़िया पर यह असर हुआ कि इस बार फकीर को गालियां नहीं दी, बस नागवार लहजे में इतना ही कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मैं खुद बूढ़ी हूँ, क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो मुझसे रोटी सालन मांगता है? क्या मेरा घर कोई लंगर खाना है? चल यहाँ से जा और अपना रास्ता ले। फकीर समझ गया कि इसका बेटा वाकई सच्चा था। वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा, ऐ नेक बीबी, रोटी सालन ना सही, एक मुट्ठी आटा ही दे दो। इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया, देख अब ज्यादा तंग न कर, तुझे शहर भर में मेरा ही घर मिला था जो यहाँ आ टपके हो, अब मुझे गुस्सा ना दिलाओ और यहाँ से चले जाओ। फकीर ने सोचा कि ये बुढ़िया तो कुछ देने वाली नहीं, लेकिन वो भी इससे कुछ लिए बगैर जाना नहीं चाहता था। यकायक इसकी नजर बादाम के छिलकों पर पड़ी जो सहन में बिखरे पड़े थे। फकीर कहने लगा, ऐ नेक बीबी, मैं तेरी सखावत से मायूस नहीं हूँ, आज तो तुझसे कुछ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा चलो, आटा ना सही, ये बादाम के छिलके ही दे दो। बुढ़िया कहने लगी, मेरे अल्लाह, ये कैसा ढीठ फकीर है, जौ की तरह चिमट गया है। तुम्हें क्या लगा ये बादाम के छिलके मैंने ऐसे ही फेंक रखे हैं? अरे इनको तो मैं पीस कर अपने दांतों का मंजन बनाऊंगी, भला तुम्हें क्यों दूं? वो नेक बुजुर्ग जो एक फकीर के रूप में था कहने लगा, सोच लो, मैंने तो तुम्हारे फायदे के लिए ही कहा है। अपने फायदे के बारे में सुनकर बुढ़िया की आंखें चमक उठी। वो खुश होकर बोली, मेरे फायदे के लिए? वो कैसे? फकीर कहने लगा, वो इस तरह के मैं बादाम के इन छिलकों के बदले तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। ये सुनकर बुढ़िया की बाशें खिल उठी और वो कहने लगी, बादाम के इन छिलकों के बदले में सोने का एक सिक्का? अच्छा ठीक है, तुम बादाम के ये छिलके रख लो और मुझे वो सोने का सिक्का दे दो। फकीर ने कहा, अभी नहीं, मैं तुम्हें सिक्का कल ला कर दूंगा। ये सुनकर बुढ़िया ने तंजिया अंदाज में कहा, कल कहाँ से लाओगे? क्या रात को कहीं चोरी करोगे? ये सुनकर फकीर कहने लगा, तोबा तोबा, मैं चोरी क्यों करने लगा? बात यह है कि मैं हर रात कब्रिस्तान में जाता हूँ, वहाँ रात भर मैं एक कब्र के पास लेटा रहता हूँ और सुबह न जाने कौन मेरे पास 5 सोने के सिक्के रख जाता है। कल मैं तुम्हें सोने का सिक्का ला कर दूंगा, अब ये बादाम के छिलके तो मुझे दे दो। बुढ़िया ने जब फकीर की ये बात सुनी तो इसने बेताबी से पूछा, अच्छा अगर मैं भी कब्र के साथ रात गुजारूं तो क्या मुझे भी सोने के सिक्के मिलेंगे? फकीर ने कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। अच्छा अब ये बादाम के छिलके तो मुझे दे दो। बुढ़िया ने आगे बढ़ के बादाम के छिलके उठाए और फकीर को दे दिए और कहने लगी, लो बाबा, खुदा ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया है, मुझसे तो किसी की जरूरत देखी नहीं जाती। अब फकीर ने बुढ़िया को याद दिलाया, लेकिन तुम तो कुछ देर पहले इन छिलकों का मंजन बनाना चाहती थी। बुढ़िया ने अपने पोपले मुंह से मुस्कुराते हुए कहा, मंजन बनाकर मैं क्या करूंगी, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं। अब फकीर ने इससे बादाम के छिलके लेते हुए कहा, मैं कल सुबह आकर तुम्हें एक सोने का सिक्का दे दूंगा। बुढ़िया जड़ से कहने लगी, नहीं नहीं, सिक्का देने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह के नाम पर जो चीज दे दी जाए इसकी कीमत मैं नहीं लेती। बस तुम इतना करना कि आज कब्रिस्तान न जाना, तुम्हारी जगह आज मैं वहां जाऊंगी। फकीर ने भी इसकी बात मान ली और दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। बुढ़िया के दिल में अब लड्डू फूट रहे थे। वो सोचने लगी कि इसने फकीर को बेवकूफ बना दिया और इसकी जगह हर रोज कब्रिस्तान जाकर वहां से सोने के सिक्के लाया करूंगी। जब रात हुई तो बुढ़िया लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुंची। वो एक पुरानी सी कब्र के पास जाकर लेट गई। वहीं लेटे लेटे बहुत देर हो गई और इसे जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। डर के मारे अब तो बुढ़िया का बुरा हाल था, लेकिन 5 सोने के सिक्के पाने की लालच में वो कब्र के साथ ही लेटी रही। इसी तरह लेटे लेटे आधी रात गुजर गई। अब बुढ़िया को नींद आने लगी और वो वहीं सो गई। जब वो सो गई तो इसने एक ख्वाब देखा कि वो एक कब्र में पड़ी है। यकायक एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई और इसने ख्वाब में ये भी देखा कि कब्र का एक हिस्सा रोशन हो गया। इसी रोशनी में अचानक एक आदमी नमूदार हुआ जिसकी आंखें लाल और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा डरावना चेहरा जिसको देखकर
कोई भी खौफ ज़दा हो जाए। बुढ़िया यह मंजर देखकर खौफ से थर थर कांपने लगी। वो आदमी इसकी तरफ बढ़ते हुए गरजदार आवाज में बोला, तुमने कंजूसी और लालच के चक्कर में पड़कर कभी किसी के साथ भलाई या नेकी नहीं की। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि तुम तो अपनी जुबान से लोगों के दिल दुखाती थी। इसके बदले अब तुम्हें हमेशा कब्र का अजाब सहना होगा। ये कहकर इस खौफनाक आदमी ने अपने कंधे से एक थैली उतारी और इसे उलटकर झटक दिया। इसमें से कई सांप और बिच्छू नीचे गिरे और रेंगते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। अब तो बुढ़िया बहुत घबराई और खौफ के मारे चीखने चिल्लाने लगी। इस आदमी ने कहा, अगर तूने किसी के साथ भलाई की होती तो वो नेकी तेरे काम आती। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से गायब हो गया। सांप और बिच्छू इस बुढ़िया के करीब आ चुके थे। बुढ़िया चिल्लाने लगी, खुदा के लिए कोई तो मुझे बचाओ। कब्र के रोशन हिस्से में से यकायक एक और शख्स सामने आया। वो देखने में बहुत मासूम और हसीन था और इसके नूरानी चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। इस नूरानी चेहरे वाले ने बेहद मीठी आवाज में बुढ़िया से कहा, बड़ी भी डरो नहीं, ये सांप और बिच्छू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी जिंदगी में तुमने सिर्फ एक ही नेकी की है, आज वही तुम्हारे काम आएगी। ये कहकर इसने अपने कंधे पर लटकी हुई थैली में हाथ डाला और इसमें से कोई चीज निकालकर बुढ़िया की तरफ फेंकी और अचानक वो बुढ़िया के नजरों से गायब हो गया। बुढ़िया ने देखा तो हैरान रह गई। ये तो वही बादाम के छिलके थे जो इसने अपने दरवाजे पर आए हुए फकीर को दिए थे। सांप और बिच्छू जैसे ही बुढ़िया को काटने लगे तो वो बादाम के छिलके उड़कर इनके मुंह पर आ गिरे। इस तरह खैरात में दिए हुए इन बादामों की छिलकों ने बुढ़िया को अजाब से बचा लिया। अचानक बुढ़िया की आंख खुल गई। इसका जिस्म सर से पांव तक पसीने में डूबा हुआ था। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को ढूंढते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गया। इसने देखा कि इसकी माँ एक पुरानी कब्र के साथ पड़ी है। वो बहुत खौफजदा और कमजोर लग रही थी। इसका बेटा अपनी माँ को इस हाल में देखकर रोने लगा। इसने अपनी माँ को बाजुओं पर उठाया और अपने घर वापस ले आया। इस वाक़े के बाद बुढ़िया बिल्कुल बदल चुकी थी। इसने अपनी कंजूसी की आदत छोड़ दी और पहले जैसी लालची न रही। कोई भी फकीर या जरूरतमंद इसके दरवाजे पर आता तो कभी भी खाली हाथ ना जाता। वो बुढ़िया जब तक जिंदा रही सबके साथ मोहब्बत और नरमी के साथ पेश आती रही। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।